हेलो एवरीवन, ट्रेड डे इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख लेते हैं कल की मार्केट का एनालिसिस, किस कंडीशन में हम बाइंग कर सकते हैं और किस सिचुएशन में हम सेलिंग कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे कल कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमें अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी 50 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 ने दोस्तों एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाई है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई है। और अच्छी बात यह है जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों, जो 15,750 के पास इसने आज क्लोजिंग दी है। काइंड ऑफ जो आज की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो लास्ट में ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम देखने को हमें जो मिला है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस बनी है वो 15,750 की यहाँ पे बनी है। एंड अभी भी इसके पास स्पेस है ऊपर जाने के लिए 15,800 के पास। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इसके ऊपर यहाँ तक ये जा सकती है। तो कल इसमें हम कब पोजीशन बनानी है, जब ये 15,750 यानी कि इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलती है, तो उस केस में हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे धीरे धीरे आज ऊपर निकली है, धीरे धीरे करके ऊपर ऊपर जा रही है, अपर ट्रेंड चल रहा है इसके पास। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस पॉइंट से ये नीचे गिरी थी यानी कि 15,800 के पास, वो भी इसके पास है। तो इस वजह से हम ज़्यादा बड़ा टारगेट की उम्मीद नहीं कर पाएंगे एक बार, लेकिन हम 15,700 के पास एक बाइंग कर सकते हैं, जो हमें यहाँ इस लेवल तक ले आएगा, जो 50 पॉइंट हमें इजिली यहाँ से मिल जाएंगे। बस हमें 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर इसमें सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग के लिए ये जो लेवल इसने आज क्रॉस करके ऊपर निकला है 15,680 एंड 15,700 के पास इसकी सेलिंग बनती है। लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन दोस्तों हम बना सकते हैं 15,690 के पास। यहाँ से या दो बार इसने यहाँ से स्विंग लिया है यहाँ पे, और इस पॉइंट से जब तक ये 15,700 एंड 15,600 को 90 को क्रॉस करके नीचे नहीं निकलता, तब तक हम इसे एंट्री नहीं करेंगे सेलिंग के लिए। एंड बाइंग का तो क्लियर है, अगर सबसे बढ़िया सिनेरियो यही रहने वाला है कि यहीं आसपास मार्केट ओपन हो और धीरे धीरे ऊपर स्टार्ट करे और इसको ब्रेक कर दे, तो तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और 800 के लेवल को देखेंगे कि इमीडिएटली रिकवरी आती है, 10-15 पॉइंट अगर नीचे आता है तो हम बने रह सकते हैं पोजीशन में। अगर ज़्यादा करेक्शन आ जाती है तो उस केस में हमें एग्जिट करना पड़ेगा या प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कुछ करती है मार्केट और 15,800 को भी क्रॉस कर देगी, तो हमें 50-100 पॉइंट और यहाँ पे इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी 50। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी जाते वक्त यहाँ पे अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी निफ्टी 50 के जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी है, और जो इसकी आज की हाईएस्ट पॉइंट था उसके पास इसने क्लोजिंग दी है। तो कल हम ऐसे ही इसमें एंट्री कर सकते हैं। एंट्री हमारी बाइंग की तरफ बहुत इजी रहने वाली है। आज का जो इसका हाई था उसी के पास इसने क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। 35,170 के पास भी एंट्री कर सकते हैं, और ज़्यादा बेटर रहेगी 35,200 के ऊपर एंट्री करना, क्योंकि ये राउंड लेवल है और पहले भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम क्या करती थी, अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। जब ये 35,200 को क्रॉस कर देगी तो हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसमें एंट्री ले सकेंगे बाइंग की तरफ। एंड उसके बाद जो टारगेट रहेगा 35,300 को इमीडिएट टच कर सकती है। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट हमें याद रखना है कि यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे गिरी थी, तो ये पॉइंट 35,300 बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इसकी रेजिस्टेंस का। लेकिन डिपेंड करेगा कि 35,300 को कल किस तरीके से ट्रेड करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो इजीली हमें यहाँ पे 100 पॉइंट मिलते रहेंगे। 35,400 एंड 35,500 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो बेस्ट सिनेरियो वही रहेगा कि ये इसी रेंज में ओपन हो, 35,200 के बीच एंड 35,100 के बीच। उस केस में हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर इसकी सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग के लिए दोस्तों उसको सेम जैसे यहाँ पे इसने आज सपोर्ट ली है 34,950 के पास, इसकी यहाँ पे एक स्विंग बनाई थी, इसी चीज़ को इसने ब्रेकआउट दे के बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ किया है। तो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आना पड़ेगा, उस केस में हम यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो होपफुली आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो अभी हम बढ़ते हैं कल के लिए स्टॉक्स, किन के स्टॉक्स में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने विप्रो रखा है। विप्रो दोस्तों हमने यहाँ पे बाइंग के लिए रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। ऑलरेडी ये इसने बड़ी करेक्शन की थी लास्ट डे में, और आज बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल बना के इसने वापसी की है। और जैसे ही कल 556 यानी कि 556 को क्रॉस करके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और अभी इजिली यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स ग्रैब करने का मौका मिलेगा। एंड इसके बाद हमारे पास है HCL टेक। HCL टेक दोस्तों हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एक इन्वर्टेड हैमर लास्ट डे बनाया था, और यहाँ पे आज इसने फुल फ्लैश्ड रेड कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ कंफर्मेशन है यहाँ पे बेरिश मोमेंटम की, लेकिन हम तभी इसमें कंफर्मेशन मानेंगे जब ये जिसका जो लो था, जो पिछले दिन की दो कैंडल बनी है
965 यानी कि 965 को जब तक ये क्रॉस करके नीचे नहीं आती तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे और एंट्री नहीं लेंगे। एंड इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो कि है यहाँ पे जिंदल स्टील। जिंदल स्टील दोस्तों हमने यहाँ पे रखा हुआ है बाइंग के लिए। इसके रखने का कारण दोस्तों यहाँ पे पूछोगे तो ये काफ़ी 10-15 दिनों से यहाँ पे काइंड ऑफ फाइट चल रही है बायर एंड सेलर के बीच में 400 के लेवल को लेके। कभी नीचे आ जाता है कभी ऊपर आ जाता है। और लेकिन जो आज अच्छी बात हुई है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जो आज की इसकी क्लोजिंग दी है तो इसी ट्रेंड लाइन के पास इसने दी है, थोड़ी सी ऊपर ही दी है। अभी क्या हो सकता है कि कल जैसे ये 407 को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन भी रह सकती है, क्योंकि पे एक ट्रेंड लाइन टूटने वाली जो बड़ा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ दे सकती है। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से होनी चाहिए वो 5-6 पॉइंट्स की होनी चाहिए। पहले हम वो प्रॉफिट कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रायल करके इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट की जा सकती है जो कि 10-15 पॉइंट्स की भी हो सकती है। एंड इसके अलावा जो भी हमारे टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस रहते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल में दे देते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड अभी देख लेते हैं हमारे पास जो लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है उसको, जो कि है कॉनकोर दोस्तों हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए रखा है। यहाँ पे आप देखोगे कि बिरिश मोमेंटम में धीरे धीरे ही आ रहा है। पिछले 4 दिन से यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, तो हम इस चीज़ का कल फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज की क्लोजिंग एंड कल के पिछले दिन की क्लोजिंग इसकी ऑलमोस्ट बराबर है। और उससे अच्छी बात यह है कि 700 के नीचे क्लोजिंग देके गया है। तो कल जैसे ही 694 यानी कि 694 को क्रॉस करके नीचे आता तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं और इस मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम ट्रेड तभी करेंगे जब ये 694 को क्रॉस करके नीचे आता है, अदरवाइज हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर ये ऑलरेडी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में हम प्राइस किस तरीके से इसका एक्ट करेगा उसको देख के हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।